मोहम्मद अली साहब हमारे रिपोर्टर इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या तफसीलात रखते हैं। हमारे सामने पंजाब का माली साल 2025-2026 का बजट पेश कर दिया गया है। मोहम्मद अली साहब फील्ड में मौजूद हैं, क्या है अपडेट आपके पास? जी अपडेट तो यही है कि अवाम दोस्त बजट है जो हुकूमत कह रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले अगर शाहजी बात करूं पंजाब की जेलों पे, तो क्योंकि वहाँ पे भी लोग बसते हैं, लोग रहते हैं, जुर्म पेशा लोग, बड़े बड़े लोग सर आजकल तो रह रहे हैं वहाँ पे, 24 करोड़ रुपया मुख्तस किया है। बड़े बड़े बहुत लोग रह रहे हैं, बड़े लोगों की और उन लोगों तवज्जो के है। लिए खाने पीने का बंदोबस्त, जेलें जो उनसे आपको पता ओवरलोडेड जा रही हैं, जराइम की रेशो आए दिन बढ़ती है। इसमें जो मुलाजमिन के अखराजात के हवाले से देखा जाए तो रिटायर्ड मुलाजमिन के लिए उन्होंने 13 करोड़ रुपया मुख्तस किया है इस मौजूदा बजट में, जबकि जेलों की मरम्मत, देखभाल और दीगर अखराजात की मद में 31 करोड़ 30 लाख रुपए रखे गए हैं। ये चीज़ 27.5 अरब रुपए का बजट जेलों के लिए रखा गया है। तो अच्छी बात है। अब सीएम साहिबा खुद भी वहाँ पे रहकर आई और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि बहुत से मसाइल है जो मैंने देखे हैं और हालात बेहतर भी करूंगी, रिफॉर्म्स भी लेकर आऊंगी, ये सब कुछ उन्होंने कहा। तो बजट में लग रहा है कि कोई वाकई बेहतरी आएगी, क्योंकि हर कोई सियासतदान हमारा होकर तो आता है लेकिन मुश्किल वक्त के बाद भूल जाता है जेल में। शाह साहब जब जेल में जाते हैं तो हर सियासतदान के कद के मुताबिक उसे वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता है। सियासी लोगों के लिए एक अच्छा इंतज़ाम होता है। आम कैदियों के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो एक तो एड्स के कैदी बहुत ज़्यादा हैं शाह साहब। पंजाब की जेलों में सैकड़ों कैदी एड्स के हैं। हाइपेटाइटिस ए बी सी ये वो बीमारियां, दिल के अमराज हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी पिछले दिनों, पंजाब की जेलें ओवरलोडेड थी, इतना रश था कि 50,000 से ज़ायद कैदी हैं। तकरीबन कुछ 24,000 से ज़ायद सज़ाए मौत के कैदी हैं। इसी तरह 22 से 26,000 के करीब कहा जा रहा है। दीगर जो कैदी जो उनसे वो भी जेलों में हवालाती भी मौजूद हैं। बहुत रश होता है। 27.5 अरब रुपये रखा गया इसमें। उनके खाने पीने का बंदोबस्त, जेलों की छतें, जेलों के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा नया, अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी जेल के अंदर, ज़रूरत तो शाह साहब हर जेल के अंदर पड़ेगी, यकीनन पड़ेगी, और उनको बजट मुख्तसिस कर दिया गया। इसमें खाने पीने का बजट है, में उनकी अद्वियात बहुत ज़रूरी हैं, और उनको जो अंदर हुनरमंदी दी जाती है, उनके लिए जो नया प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, अगर फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं या टैफ्टा के जरिए उनको हुनरमंदी दी जा रही है, तो उसमें भी कुछ बेहतरी नजर आएगी, कुछ बेहतरी नजर आ रही है। औकाफ का महकमा भी आप देखते हैं मोहम्मद अली साहब, उसके बारे में भी जरा अपडेट करते हैं हमें क्विकली। जी, औकाफ के महकमे का इतना ज़्यादा बजट नहीं है। सिर्फ उन्होंने तकरीबन जो हमारे सामने जो आया अब तक, वो बजट तकरीबन 3 अरब रुपया रखा गया, जो पंजाब का मौजूदा बजट है उसमें। इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रांट है वो रखी गई है तकरीबन 1 अरब रुपए की। दाता दरबार से मुल्क जितनी स्कीमें, 10 स्कीमें ऐसी हैं जी जो रवां साल जारी थी और अभी भी जारी रहेंगी, उनके लिए इन्होंने ओवरऑल 1 अरब 49 करोड़ 17 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। इसमें दाता दरबार भी, हदूद जो काम हो रहा है वो भी शामिल है, पीर मक्की प्रोजेक्ट है वो भी शामिल है, और लाहौर में क्योंकि औकाफ एक वाहद महकमा मैंने देखा है कि ये खुद जनरेट करता है। जितनी भी ज़ायरीन पूरे पंजाब के अंदर जो है दरबारों पे हाज़िरी के लिए आते हैं, वो अपने नजराने देते हैं। तो ये मेरा ख्याल इनके लिए इतना बजट ठीक रहेगा अगर दरबारों की हालत मज़ीद बेहतर कर दी जाए। वैसे तो असूलन तौर पे देखा जाए तो जो बजट है ये यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ंड की सूरत में इस्तेमाल होना चाहिए। महकमा औकाफ के मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें रिटायर्ड मुलाजमिन भी आ जाएंगे, उनके लिए भी इस्तेमाल होगा। इसके साथ मैं महकमा अपाशी की बात करना चाहता हूँ। इन्होंने 38 अरब रुपये का बजट मुख्तस किया है। अपाशी की इमारतों के लिए तामीर की 8 स्कीमों के लिए 1.3 अरब रुपये मुख्तस किए गए। ड्रेनेज की 3 स्कीमों के लिए 15 करोड़ 52 लाख रुपये रखे गए। इसी तरह सैलाब से मुतल्लिक़ काम के लिए 1.9 अरब रुपये रखे गए। एरीगेशन की 25 स्कीमों के लिए 5.8 अरब रुपये मुख्तस किए गए, जबकि स्मॉल डैमों की तामीर के लिए 3.7 अरब रुपये रखे गए हैं। यानी ये भी बता दें कि आपके ख्याल से ये जो रकम रखी गई है, मुख्तस की गई है, ये खातिर ख्वाह है, इसके बावजूद कि अभी हाल ही में जो हमारी कशीदगी भारत के साथ जारी है, वहाँ से जो धमकियाँ सामने आई, पानी बंद कर दिया जाएगा। ऑल्दो फेडरल सब्जेक्ट भी है ये, लेकिन प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है। ऐसा नहीं कि सूबा अपने अपने डैम अपना बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने वाटर रिजर्वायर्स बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपनी नहरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ये पैसे सही मुख्तस किए गए हैं।
शाह साहब, अगर बात की जाए मौजूदा पानी की सूरत हाल पे, तो पानी तो दरियाओं में है नहीं, बहुत कम है। दरिया जो उनसे हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। तो बजट तो रखना पड़ेगा। अगर नई नहरें बनानी है, अगर पानी का कोई मसला हल होता नज़र आएगा, उस सूरत के अंदर तो आपने तरक्याती काम करने, नई नहरें निकालनी हैं। लेकिन पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सिंध से बेहतर है, क्योंकि हमारे पंजाब की जितनी नहरें, ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको हर सूरत में रवा रखा जाए ताकि किसानों तक पानी पहुंच सके। इसमें ट्यूबवेल्स पानी चोरी का जो सिलसिला हर साल सैकड़ों मुकदमा दर्ज होते हैं, उस पर भी कहा गया है कि उस पर फोकस किया जाए, कोशिश की जाए कि सरकारी पानी की चोरी ना हो।